बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, शहबाज गिल के साथ होने वाली चीजों की अब स्टोरी सामने आना शुरू हो चुकी है, असल कहानी सामने आना शुरू हो चुकी है। जेल में शहबाज गिल के कपड़े क्यों उतरवाए गए, उन्हें क्यों बरहना किया गया, ये कहानी अब खुल चुकी है। और जो खौफनाक इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी डेंजरस है। मैंने जो कुछ इत्तलात वहां से मिली हैं, जो कुछ दोस्त बता रहे हैं, जो कुछ बताया जा रहा है, वो बहुत ही खौफनाक है। वो पूरी स्टोरी, वो पूरी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। क्यों कहा गया, फिर उनके बाद मतलब शहबाज गिल को जो है ना वो तशद्दुद का निशाना किस किस तरह से बनाया गया, उन्हें क्या कहा जाता रहा, जेल में वो उनकी रात, पूरी रात कैसे गुजरी, क्या क्या उनके ऊपर जो है वो जुल्म किए जाते रहे, ये पूरी कहानी खुल खुल के जो है वो सामने आ चुकी है। बड़ी हैरान कुन मालूमात है, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। नंबर वन। नंबर टू, आज जो है वो अदालत के अंदर भी शहबाज गिल वाले मामले पे भी बहुत पेशरफ्त हुई है। और भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 केसेस लगे हुए थे, उस बारे में भी कुछ पेशरफ्त हुई है। इन दोनों तीनों चीजों के बारे में जो है वो बड़ी तफसीली मैंने आपको बताना है। आज अदालत के अंदर क्या हुआ ये भी बताना है, और जेल के अंदर क्या हुआ ये भी बताना है, और जो इतलात सामने आ रही है। देखें, ये बात तो बजाते खुद इमरान खान ने कही है। अगर ना उन्होंने कही होती तो इस बात में डाउट होता। इमरान खान ने बजाते खुद ये कहा है कि शहबाज गिल को बरहना करके, यानी कि शहबाज गिल के को नंगा करके, कपड़े उतरवा कर जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। जो अब हमारे दोस्त कुछ वहां से बता रहे हैं, वो कहते हैं जी इनके ऊपर उससे ज्यादा जुल्म हुआ है। मतलब उनके ऊपर जो है ना वो कुछ इस तरह का जुल्म हुआ है जो बयान भी नहीं किया जा सकता। मिसाल लीजिए, अब चूंकि नाम नहीं लिख रहे लोग, इशारों के नाम में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मामला बड़ा सेंसिटिव है। ऑब्वियसली जो इस वक्त चल रहा है वो बहुत ही आपको पता है किस दौर में छोटी सी बात के ऊपर तो जो है ना वो उठा लिया जाता है। जो हुकूमती एजेंसीज हैं, यानी कि वो जिस तरह का जो है ना वो फिर बिहेवियर रखती हैं वो आपके सामने है। लिहाजा लोग इशारों के नायों में बात करें। माजिद निजामी साहब ने शहबाज गिल साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों के नायों में कुछ कहा है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस जेल में उस रात जो है वो क्या होता रहा। माजिद निजामी साहब कहते हैं, सियासी कैदी पर जिस्मानी से ज्यादा जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया था। सुनते जाइए। उसको जिनसी तशद्दुद और खौफनाक हद तक जिनसी धमकियां दी गई थी। मैं आगे सारा नहीं लिख रहा हूं। खौफ और बेबसी में कैदी के कपड़े खराब हो गए। कैदी ने उसी हालत में कांपते हुए अपने कपड़े धोए। वहीं सबके सामने उसे बेलबास होने का कहा गया था। ये माजिद निजामी साहब ने लिखा है। मैं, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि नीचे मैंने कमेंट्स जब पढ़े मुझे लगा कि शायद किसी और बारे भी हो सकता है, माजिद निजामी साहब बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं नीचे कमेंट्स पढ़े तो वो भी ज्यादातर लोग जो है वो शहबाज गिल के बारे में बात कर रहे थे। और ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट यही बनता है, लेकिन चूंकि उन्होंने शाहरुख खान में बात की, लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने शहबाज गिल के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ उसी तरह का लिखा गया है कि दोबारा पढ़ देता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या। सियासी कैदी पर जिस्मानी से ज्यादा जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया था। उसको जिनसी तशद्दुद, खौफनाक हद तक धमकियां दी गई थी। खौफ और बेबसी में कैदी के कपड़े खराब हो गए थे। कैदी ने उसी हालत में कांपते हुए अपने कपड़े धोए। वहीं पर सबके सामने उसे बेलबास होने का कहा गया। तो ये स्टोरी जो है वो वहां पर जो है ना वो सामने आई। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है नाज़रीन इकराम। बताया ये जाता है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो जिस्मानी रिमांड इसीलिए लेना, वैसे जिस्मानी रिमांड का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि उसमें आपको जिस्मानी तशद्दुद की इजाज़त होती है। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि जो मुल्जिम है वो जिस्मानी तौर पर आपके पास मौजूद होगा, अगर आप उसे इंटेरोगेट करना चाहें। जुडिशल रिमांड का मतलब ये होता है कि मुल्जिम को जुडिशल कर दिया जाता है और फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है, और फिर उसकी जो है ना वो वहाँ पर आगे कार्रवाई का आगाज़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोबारा जिस्मानी रिमांड लिया सिर्फ इस वजह से जाने की कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर, यानी कि जो है ना वो मजीद तशद्दुद किया जा सके। आज इसी केस से मुतालिक अदालत में भी बड़ी सारी चीजें हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े 5 अहम केसेस की समाअत जो है वो हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो है ना वो सदारत में होने हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस अपील, 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त, इस्तीफे मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त, शहबाज गिल की मुकदमा एहराज और शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेने की दरखास्त। अब शहबाज गिल का जो रिमांड है और शहबाज गिल की जो है ना वो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ बातें हुई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब आज हाई कोर्ट के सामने जब ये सारी चीज़ें हुई तो हाई कोर्ट ने एक चीज़ सबसे वाजे कर दी। वो कहते हैं जो चीज़ें सेटल्ड हैं उन पर नहीं जाएंगे। ये तयशुदा है कि हाई कोर्ट किसी मुल्जिम का रिमांड नहीं देती और ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ एडिशनल
सेशन जज का फैसला देख रहा हूँ कि एडिशनल सेशन जज के दायरा इख्तियार था या नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक। अच्छा, आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दोबारा जो है ना वो सेशन कोर्ट में भेज दिया है और कहा गया कि जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं वो इसको देखकर फैसला करें। इससे पहले ये हुआ था कि मजिस्ट्रेट ने जो है ना वो उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया था। उसके बाद ये फैसला एडिशनल सेशन जज साहब के पास गया था, तो एडिशनल सेशन जज साहब ने ये कहा था कि ये दरखास्त काबिल समात नहीं है। ये मामला फिर चला गया था हाई कोर्ट के अंदर। आज हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम तो जो है वो जिस्मानी रिमांड पर नहीं भेज सकते, ना हाई कोर्ट ऐसा किया करती है। हम ये किए देते हैं कि उन्होंने कहा कि हम आज ही एडिशनल सेशन जज को कह रहे हैं कि इस मामले को देखकर फैसला करें। अब इसमें बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस फैसले का मतलब ये हुआ कि आज दोबारा शायद जो है वो जो शहबाज गिल साहब हैं उनको जो है वो जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया जाएगा और शहबाज गिल साहब जो है वो दोबारा जिस्मानी रिमांड पर चले जाएंगे और वहाँ पर जो उनके साथ पहले सलूक हुआ है, जिस तरह से पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और उन्होंने अपनी कमीज उतार कर जो है वो अदालत के सामने भी दिखाई थी और निशानात दिखाए थे कि देखिए मेरे ऊपर किस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि आज भी फिर इसका मतलब ये होगा, अब चूंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है तो फिर वो अब ये देखना होगा कि वो क्या आता है। ऑब्वियसली अदालत तो ये नहीं चाहती है, ये तो आगे जो लोग कर रहे होते हैं वो तो उन्हीं की जो है ना वो सारी किया धरा होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो है ना वो कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी। इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि जितना भी संगीन इल्ज़ाम हो, मुलजिम फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है। हुकूमती दरखास्त में हाई कोर्ट से रिमांड मांगा गया है जो कि हाई कोर्ट नहीं दे सकती है। तो ये आज एक गलती का भी इंकशाफ हुआ कि हुकूमती दरखास्त ये थी कि हाई कोर्ट रिमांड दे, जिसके ऊपर जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से जो रिमांड मांगा गया है, हाई कोर्ट कैसे रिमांड दे सकती है। लिहाजा ये फैसला जो है वो एडिशनल सेशन जज को करना है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो है वो एडिशनल सेशन जज ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो उस पर जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो फैसला कर चुके हों और इसके ऊपर जो है ना वो ये फैसला आ चुका हो। दोनों तरफ की राय आ रही है सामने। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जो शहबाज गिल साहब हैं उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा, जबकि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि इस फैसले के बाद अब एडिशनल सेशन जज जो हैं वो शायद जो है ना वो उनका जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दें और उसके बाद वो असल में प्ली ये है, वो ये कहते हैं जी इनका लैपटॉप है और इनका मोबाइल है, हमने उनका लैपटॉप और इनका मोबाइल जो है वो इनसे रिकवर करवाना है, वो अब तक नहीं मिला है। हालांकि मोबाइल से ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से वो एक्टिविटीज़ पता चल जाएं, इमरान खान की एक्टिविटीज़ पता चल जाएं और किसी तरीके से इस पूरे केस को जो है वो इमरान खान के साथ लिंक किया जा सके और इमरान खान के साथ लिंक करके इमरान खान को जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो किसी तरह से फंसा कर उनको इस तरह से जो है वो लेके आया जा सके। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक का मामला है और वैसे आज जो है ना वो शुएब शाहीन एडवोकेट साहब ने ये भी दलीलें दी हैं कि अगर फ़ौज को शहबाज गिल के बयान से मसला होता तो ईमान मज़ारी केस की तरह शहबाज गिल के खिलाफ भी फ़ौज का इदारा खुद मुद्दई बनता। फ़ौज का इदारा तो बज़ाते खुद इसमें मुद्दई बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फ़ौज को इस बयान से मसला नहीं है। अगर होता तो जैसे ईमान मज़ारी केस में तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि बज़ाते खुद भी जो है वो फ़ौज किसी के ऊपर केस कर सकती है, बज़ाते खुद भी वो सामने आ सकते हैं, तो इसमें तो वो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आज ये दलीलें दी गई हैं, लेकिन जो पूरी स्टोरी हुई वो मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।